स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आप सभी बच्चों के जो मैट्रिक में हिंदी की परीक्षा होने वाली है, तो आज की क्लास में हम आप सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन पेपर का जितना भी प्रश्न है बच्चों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और पढ़ाए गए हर एक वीवीआई क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का जितना भी क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन है और गेस क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो क्लास को बहुत ही अच्छे से देखना है और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। पर सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर देंगे और आज की क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए इसी प्रकार का वीवीआई क्वेश्चन पेपर आपको हम पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और जिस स्टूडेंट को आंसर पता होगा जल्दी से बताना है, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न बच्चों बोला जा रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर आंसर याद रखना है कि परिवेशन होगा, ठीक है। तो इसे याद कर लेना है, परिवेशन। अगला क्वेश्चन है कि अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अंगार बरसना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पर होगा कड़ी धूप होना, ठीक है। तो आंसर याद कर लेंगे, कड़ी धूप होना। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो आंसर याद रखना है कि उसे दाई कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या करना है, दाई याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो इसके लिए आंसर याद करना है कि यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो आंसर याद करेंगे, अपादान। अगला क्वेश्चन है लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण होगा। तो आंसर याद करना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो आंसर है बहुब्रीहि। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। प्रश्न है कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आंसर याद रखना है कि बहुब्रीहि, ठीक है। तो बहुब्रीहि यहाँ पर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में अनु जो है यह उपसर्ग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है। तो अर्थ का विपरीत अनर्थ होगा। तो आंसर याद कर लेंगे, अनर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो विज्ञान में आन जो है यह प्रत्यय होगा, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आंसर याद करना है, परिंदा होता है, ठीक है। तो क्या याद करेंगे, परिंदा याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इसके लिए आंसर याद करना है बच्चों, राम नाम के बिना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी। तो इसके लिए आंसर याद कर लेंगे कि अम्मा से सीखी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न बोला जा रहा है बच्चों, आंसर जरूर बता देंगे प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो आंसर याद रखना है कि घनानंद को कहा जाता है। आंसर होगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो इसके लिए आंसर याद करेंगे कि युद्ध में मारा गया था। तो आंसर होगा युद्ध में। अगला क्वेश्चन है किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो इसके लिए याद कर लेंगे जनता के हुंकार से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि यह मानव की साखी है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो आंसर याद रखना है कि प्रयाग शुक्ल ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो आंसर है कि उर्वशी पर प्राप्त हुआ था, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो आंसर है कि प्रेम फुलवारी रसखान की नहीं है, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कवि है। तो हम कहेंगे कि नगर संवेदना के कवि हैं, आंसर याद कर लेंगे। इसी बात अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कौन सी कृति अज्ञेन की नहीं है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मिलन यामिनी जो है यह अज्ञेन की नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पापपति को इसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी।
तो वह शहन क्या था, मधुरे था, तो इसे हम याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में एक जानी दुश्मन था, तो इसकी यहाँ पर याद कर लेंगे। और इसके साथ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रकीर्त पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह ग्राम्या से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो यहाँ पर इसके लिए आंसर याद करना है कि यह बांग्ला के कवि हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बांग्ला होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिस्के का कविता किस भाव की है, तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि भक्ति भाव की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यह लखनऊ में हुआ था, तो आंसर जरूर याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, ला शत्रुज क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे कि इमारत है, क्या है, इमारत है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो आंसर याद करना है उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए आंसर याद रखना है बच्चों कि नानकाना साहब में हुआ था, तो नानकाना साहब में हुआ था। ओके स्टूडेंट, इसी आंसर के साथ आज की क्लास के ये सभी वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं बच्चों। और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास के ये सभी वीवीआई क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से याद कर लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार का वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे ताकि वे भी ये क्वेश्चन याद कर ले। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।